नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप बिहार के संजय राउत को जानते हैं? क्योंकि मराठी मीडिया वाले तो आजकल संजय राउत को बहुत मिस कर रहे हैं। जब से वो आर्थर रोड जेल भेजे गए हैं, तब से मराठी मीडिया को उनकी वो सुबह-सुबह की जो बाइट मिलती थी और दिन में भी कई बार जब मौके मिलते थे तो वो मीडिया से बात करते थे, एक तरफ़ा बात करते थे। सवाल अगर किसी ने पूछ लिया तो टेढ़ी नज़रों से देख कर के डराने की कोशिश करते थे। तब तक जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। मीडिया भी थोड़ा सहमा हुआ रहता था। मैं बिहार के संजय राउत की बात कर रहा हूँ। अभी ये नए-नए बिहार में एक संजय राउत पैदा हुए हैं। हालाँकि नेता नए नहीं हैं, नेता पुराने हैं। नीतीश कुमार के इस समय बिल्कुल बाएँ-दाएँ हाथ जो भी आप कहना चाहें कह लीजिए। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह इस समय लोकसभा के सदस्य हैं और संजय राउत को पीछे छोड़ने पर आमादा हैं इस समय। पूरे तरीके से बिहार के पत्रकारों को ये संजय राउत की मुद्रा में इस समय भरपूर सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। अभी पता है इन्होंने हाल में क्या बयान दिया है? वो एक फ़िल्म आई थी अक्षय कुमार की, जिसमें एक गाना था कि वो बड़े-बड़े सपने देखता है सिद्धू। वैसे ही बड़े-बड़े सपने आजकल देख रहे हैं नीतीश कुमार के ये जनता दल यू के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। उन्होंने बयान दिया है नीतीश कुमार के दोबारा से 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद। और क्या बयान दिया है, जरा सुनिए, मेरे साथ आप भी सुनिए। 2024 का चुनाव जी उखाड़ फेंकना है। 24 के चुनाव में इनको 40 सीट पर हराने का लक्ष्य निर्धारित करना है। बस 303 है और 40 सीट पर जहां हरवाए हम लोग, और 40 सीट पर हार इनकी होगी बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी 3 राज्य से। नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकिएगा। अरे भाई, 2024 का हम किसी को उखाड़ेंगे काय के लिए? ना हम लोग उखाड़ते हैं ना किसी को फेंकते हैं। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जो 40 सीट घटने की जरूरत है, और उस 40 सीट पर बंगाल, बिहार और कुछ ऐसे ही सपने तो मीडिया वालों को संजय राउत दिखाया करते थे महाराष्ट्र में। उखाड़ देंगे, उखाड़ दिया। कंगना रनौत के बंगले पर जब बुलडोजर चलाया था तो अगले दिन सामना में हेडिंग यही लगाया, उखाड़ दिया। तो राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ये भी कह रहे हैं कि हमने नरेंद्र मोदी को 2024 में उखाड़ फेंकने का निर्णय ले लिया। और ये निर्णय क्या है? ये पश्चिम बंगाल में, झारखंड में और बिहार में इनकी हम जो अभी 303 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, इनमें से 40 कम करनी है। अब मुझे इनका बयान सुनकर के हंसी भी आ रही थी, तरस भी आ रहा था, क्योंकि इसके बाद मैंने बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड तीनों राज्यों के 2019 के परिणाम देखे। ये भी देखा कि साहब किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिला, किसको कितनी सीटें मिली, और उन सीटों में अगर हम बिहार की ही बात करें, आगे चल कर के करेंगे, बिहार की बात करें तो जनता दल यू को 2014 के चुनाव में जब वो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं थे,
महागठबंधन का हिस्सा हो गए थे लालू यादव और कांग्रेस के साथ, तब उनको कितनी सीटें मिली थी बिहार में? जनता दल यू को केवल 2 सीटें और लालू जी को केवल 4 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? 22 सीटें। और भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी थी रामविलास पासवान की एलजेपी, उसको मिली थी 6 सीटें। यानी बिहार में 40 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिली थी और बाकी में लालू यादव, कांग्रेस और जनता दल यू ये सब रह गए थे। 2019 में जनता दल यू को कितनी सीटें मिली? क्योंकि 2019 से पहले 2017 में ये पलटू राम महागठबंधन का साथ छोड़ करके दोबारा भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे और 2019 में इनको मोदी जी की कृपा से 16 सीटें मिल गई और जिस भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटें मिली थी 2014 में, वो घट करके रह गई 17 सीटों पर। क्यों? क्योंकि उसे अपने हिस्से की भी कुछ जीती हुई सीटें भी नीतीश कुमार को देनी पड़ी थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। ये जिद मार करके बैठ गए थे, चलो अब सहयोगी हैं, विधानसभा में जाकर के इसकी कुछ क्षतिपूर्ति हो जाएगी, ये सोच करके भारतीय जनता पार्टी ने उनको नवाजा और जो 2014 में केवल 2 सीटें जीत करके आए थे अपने दम पर या लालू या कांग्रेस के दम पर, वो नरेंद्र मोदी के साथ आने से 2019 में 14 सीटें ज्यादा जीत गए, 16 एमपी इनके हो गए। अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें और जो राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह दावा कर रहे हैं उखाड़ देंगे 2024 में इनको और इनकी 303 सीटों में से 40 हम कम कर देंगे बिहार में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। यानी बिहार की, पश्चिम बंगाल की और झारखंड की अगर ये बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो वो चेहरे उनकी शिनाख्त कर लेनी बहुत जरूरी है कि ये किसके साथ मिलकर के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की 40 सीटें कम करने के सपने देख रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं तो वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने नीतीश कुमार के 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको बधाई संदेश तक नहीं भेजा है। दूसरा चेहरा सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तेजस्वी यादव तो आकर के सोनिया गांधी से मिल लिए हैं, राहुल गांधी से नहीं मिले क्योंकि राहुल गांधी उनसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि राहुल गांधी की और उनकी जय जय हो चुकी है हाल में और बहुत लंबा समय नहीं हुआ है जब एमएलसी की विधानसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव होने वाला था, जिनमें से एक कांग्रेस मांग रही थी और लालू ने कांग्रेस को ऑन कैमरा झिड़क दिया था, वाह क्या जो है हारने के लिए हमसे आप सीट मांग रहे हैं, कांग्रेस को हारने के लिए दे दें। तो ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और लालू यादव और तेजस्वी यादव का कुनबा, ये चेहरे हुए। इसके अलावा झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और इस समय चीफ मिनिस्टर। अब जरा इन चेहरों की वैसे भी एक बार बात कर लें। ममता बनर्जी मतलब जिनके एक कैबिनेट मंत्री अभी अभी ईडी के कब्जे में आए हैं, जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, जिनके और इनकी महिला मित्र के यहां से करीब 53 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ है। इनके एक और करीबी अनुव्रत मंडल, वो अभी सीबीआई के हत्थे चढ़े हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। पशु तस्करी के गंभीर आरोप हैं। इनके एक जिले के अध्यक्ष थे, अभी भी होंगे ममता बनर्जी के।
और ममता बनर्जी बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी ने उनको लोहे के चने चबवा दिए थे। जिन ममता बनर्जी ने इससे पहले लोकसभा चुनाव में 2014 के चुनाव में 34 सीटें जीती थी, वो घटकर के 22 सीटों पर आ गई थी। और जिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी, वो 18 सीटों पर पहुंच गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में इतनी कमजोर समझ लेना, ये कोई ललन सिंह ही समझ सकते हैं। ममता बनर्जी तो इतनी नॉन सीरियस तरीके से सोचती नहीं है। और जो इस समय हालत हो गई है इन 2 कांडों के बाद, और भी बहुत सारे 2 मई के रिजल्ट आने के बाद जो कुछ हुआ था, उसके लिए फौरी तौर पर वहां के हिंदुओं में जरूर गुस्सा था नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर के कि वो चुप हैं। लेकिन वो गुस्सा तो ममता बनर्जी के खिलाफ है, क्योंकि ममता बनर्जी, उनका पूरा शासन प्रशासन खामोश रहा। और खास तौर से वहां के मुस्लिमों ने, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, उनकी रैलियों में शामिल हुए थे, उनका झंडा उठाया था, उनके घरों में तोड़फोड़ की, आगजनी की, उनके कार्यालय जला दिए, उनके परिवारों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया, तो वो ममता बनर्जी को वोट देंगे 2024 में? या जनता दल यू जाकर के लड़ेगी बिहार, वहां पश्चिम बंगाल में? किसके बल पर ये कूद रहे हैं? झारखंड की अगर बात करें तो हेमंत सोरेन खुद गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का सामना कर रहे हैं, और कब उनकी कुर्सी चली जाए किसी को पता नहीं है। वहां केवल 14 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटें जीती थी वहां से, और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आजसू, इन्होंने एक एक सीट जीती थी। आजसू तो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी। तो उस हिसाब से 14 में से 12 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी ने जीत ली थी। बिहार में 40 सीटें हैं। 40 में से अब भी इनके 16 एमपी बाहर चले जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी के पास अब भी 23 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 1 सीट। पश्चिम बंगाल 42 में से 18 भारतीय जनता पार्टी के पास, 22 तृणमूल कांग्रेस के पास, 2 कांग्रेस के पास। इस कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में सफाया हो गया। और झारखंड में जैसा मैंने कहा 11 बीजेपी के पास, 1 जेएमएम के पास, 1 कांग्रेस के पास, 1 आजसू के पास। तो इन 3 राज्यों में जो कुल मिलाकर के 96 सीटें हैं, उन 96 में से जब तक जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी के साथ था, तब तक 69 सीटें, 69 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास थी। अब इन 16 को घटा भी दें तो कितनी बचती हैं? आप 16 घटा दीजिए 69 में से, तो अभी भी मैक्सिमम सीटें, 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ये लल्लन सिंह, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और हेमंत सोरेन और लालू प्रसाद यादव का कुनबा 2014 में, 2024 में क्या नरेंद्र मोदी से कोई ज्यादा लोकप्रिय चेहरा, जिसकी तरफ पश्चिम बंगाल के, झारखंड के और बिहार के लोग देख रहे हों उम्मीदों से कि ये ज्यादा बेहतर सरकार दे पाएंगे देश में, कोई ऐसा चेहरा है क्या उनके पास? क्या नीतीश कुमार को वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय चेहरा मान रहे हैं, जो 2014 के महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने पर केवल 2 सीट जीत पाए थे लोकसभा की, और जिनको 16 तक ये संख्या पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी की मदद लेनी पड़ी थी 2019 में?
और वो नीतीश कुमार जिनकी पिछले 3 विधानसभा चुनाव में लगातार सीटें घटती जा रही हैं, जनाधार फिसलता जा रहा है पैरों के नीचे से, वो अब से 2 साल बाद 2024 में कोई चमत्कारिक प्रदर्शन करने वाले हैं लोकसभा चुनाव में। आप याद कीजिए 2009 में 115 सीटें विधानसभा की, 2015 में वो सिमट गई 71 सीटों पर और 2020 में 71 की घट करके हो गई 43 सीटें। इसलिए मैंने कहा है कि ये बिहार के नए संजय राउत है। संजय राउत उस समय क्या क्या बयान नहीं देते थे। हमारा भी समय आएगा तब बता देंगे। और यहां तक कह गए कि उद्धव ठाकरे में तो देश के प्रधानमंत्री बनने की एबिलिटी है। क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों को क्या हम गंभीरता से ले सकते हैं क्या? ये हालत है इन लोगों के बड़बोलेपन की, कोई इंतहा नहीं है। आपकी अगर भारतीय जनता पार्टी से नहीं बन पा रही थी, अगर कोई इतनी ईर्ष्या का भाव पैदा हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, बिहार में आगे बढ़ती जा रही है और आप खिसकते जा रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप ठंडे दिमाग से ये सोचें कि आपकी हार की वजह क्या है, आपकी राजनीतिक जमीन खिसकते जाने की वजह क्या है, आप भारतीय जनता पार्टी और उन नरेंद्र मोदी से ही सोतिया डहा पाले बैठे हैं जिनकी कृपा से, कृपा शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, 2013-14 में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को जब चेहरा घोषित किया था प्रधानमंत्री पद का, बीजेपी ने उनसे ईर्ष्या भाव रख करके, चिढ़ करके, उन पर कई तरह के आरोप लगा करके भाजपा का, एनडीए का साथ छोड़ा था। और वही नीतीश कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अगर 16 सीट जीत पाए तो नरेंद्र मोदी की कृपा से, और 2020 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 74 सीटें जीतने और जनता दल यू द्वारा केवल 43 सीट जीतने के बावजूद अगर मुख्यमंत्री बने तो वो भी नरेंद्र मोदी की कृपा से। और बेशर्मी का आलम देखिए, इसके बावजूद न केवल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और बिहार की जनता को डिच किया, क्योंकि जनादेश तो 2020 में बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी को दिया था। उसी तरीके से 2015 में जब ये लालू के और कांग्रेस के साथ थे तो बिहार की जनता ने महागठबंधन के लिए, सरकार के लिए वोट दिया था। 2 साल बाद इन्होंने उनको धोखा दिया, बिहार की जनता को धोखा दिया, और 2020 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ जीत करके 2 साल के भीतर ही 2022 में फिर से बिहार को और भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया। तो लगातार आप अपने गठबंधन सहयोगियों को धोखा दे रहे हैं, अपनी सुविधा की राजनीति कर रहे हैं और सपने देख रहे हैं ये कि 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, सत्ता से हटा देंगे, इनकी जो 303 सीटें हैं बीजेपी की उसमें से 40 कम कर देंगे। वो 40 कहां से कम करेंगे और किसके बल पर करेंगे? सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बल पर, जो खुद ईडी के चक्कर काट रहे हैं और जिनका जनाधार खिसकता जा रहा है, सिमटता जा रहा है, जिनकी राज्यों की सत्ता बिखरती जा रही है, या हेमंत सोरेन के बलबूते, या अगले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में बिहार में जो वातावरण बनने जा रहा है लालू प्रसाद के कुनबे की वजह से, उनके बल पर, जो लालू खुद इस समय सजा भुगत रहे हैं जेल की और नए नए आरोप जिन पर लग रहे हैं उनके बल पर, और खुद नीतीश के बल पर, जिनको प्रधानमंत्री बनाने के सपने देख रहे हैं, जिनकी राजनीतिक जमीन
करीब करीब खिसक चुकी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।